जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट जो कि दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024 में हुआ था। ये सेट एच है। ये कौन सेट है? ये सेट एच है और पेपर फर्स्ट है। सेट एच है, पेपर फर्स्ट का हम मैथ करा रहे हैं। हम जो है इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश आप लोग को दिखाई देगा, हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों आप लोग को दिखाई देगा। हम पढ़ेंगे हिंदी और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर परिणाम क्या आएगा। तो यहाँ 9 केजी हम लिख देते हैं, 3 ठो जीरो इसलिए देते हैं क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, इसलिए पॉइंट के बाद 3 जीरो देते हैं। इसमें 7 घटाते हैं, 7 ग्राम है तो 0 0 7 ग्राम हम दे दिए। यहाँ 7 नहीं देंगे, यहाँ अगर यहाँ हम 7 देते हैं तो हमको 700 ग्राम हो जाएगा। यहाँ 7 नहीं देंगे, 7 ग्राम बोल रहा है, तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 9.8 में 7 गया 1, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.993। ठीक है, इसका दूसरा का है कि आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 3 में 150 बच्चों में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्नलिखित में लिखा गया। हम लोग थोड़ा तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को इतना समय नहीं मिलता है। और एक देखिए, हम लोग इसमें पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप लोग बोलिएगा तो पूरा सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसमें होता यह है कि टाइम का भी स्कार्सिटी रहता है हम लोग के पास। अगर वो यूनिटरी मेथड से बनेगा, यानी इकाई ऑप्शन में एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, अगर हमको सॉल्व करते समय यूनिट डिजिट अलग अलग मिले तो हम देख लेंगे यूनिट डिजिट कौन है। अगर बी में 4 है तो बी लगा देंगे। जब ये तब काम करेगा जब प्रत्येक ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कक्षा 3 में 150 बच्चे में से उसके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया है और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो इसमें सही विकल्प कौन है? पहला है सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो यहाँ देखिए सेब कितना है, सेब में 28 है, अमरूद में 26 है, समान है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा में अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अमरूद कहाँ है? अमरूद और केला के अंतर 16 है, नहीं 16 अंतर नहीं है। और तीसरा में क्या है? तीसरा में कह रहा है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दोगुना है। आम और केला, आम और केला और 44 14 को अगर जोड़ेंगे हम कितना आएगा 58 आएगा। 4 9 4 1 5 58 आएगा। अब क्या, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दुगुना है, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दुगुना है। अगर इसका दुगुना कर लेंगे तो 6 2 12 2 9 4 1 5, नहीं 52, दुगुना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, टाइम को बचाएंगे कोई, क्योंकि एक ने कोई ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद 33 नंबर में कह रहा है गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त है। देखिए पहला इसमें कह रहे हैं कि बच्चा को हम ओवरऑल बोले, बच्चा में कोई भी चीज़ निगेटिव सेंस हम देंगे ही नहीं। जैसे बच्चा को हम रटाएंगे नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, बच्चा को लेवलिंग नहीं करेंगे, बच्चा को मार्किंग नहीं करेंगे, बच्चा को ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि तुम तेज हो वो कमज़ोर है। इस टाइप से मतलब नकारात्मक चीज़ कभी नहीं हम करने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, या उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, हिंदी में कह रहा है गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त कह रहा है, मतलब सबसे, यह विद्यार्थी की भ्रांति की पहचान करने में सहायक करता है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा है यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चों को श्रेणीबद्ध करने, हम क्या बोले, लेवलिंग नहीं करेंगे, बच्चा में जो हम श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। निर्देशात्मक क्रियाकलाप के दौरान प्रगति की जांच करेंगे। विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ, यहाँ का सबसे कम उपयुक्त कौन है, तो ये 2 नंबर होगा। ठीक, इसके बाद है यहाँ कह रहा एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में से किसी महीने 4 तारीख को इतना रुपया निकाले।
कोई महीना है जिसमें 4 तारीख को 4560 इतना रुपया निकाला है, ठीक है। और उसी महीने ये जो है इतना रुपया जमा कर दिया, जमा किया इसका मतलब प्लस किया 2567 जमा कर दिया। यदि महीना के अंत में इतना रुपया है तो महीना मान चलिए हम प्रारंभ में इतना रुपया कर देते हैं, इतना निकाला है, इतना रुपया में से इतना निकाला, इसका इतना जोड़ा है, बच कितना गया है 31,225, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ जोड़ है इस साइड आएगा, घटो आएगा, यहाँ घटो है इस साइड आएगा, जोड़ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा 34। आप लोग कैलकुलेशन कर ली, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। इसके बाद 35, यहाँ ये पढ़ लीजिए इंग्लिश में। इसका 35 नंबर देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या दिया। वो बोला कि 616 विद्यार्थी के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थी, मतलब 616 विद्यार्थी के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थी वाला कितना कक्षा की आवश्यकता हुई। मतलब टोटल विद्यार्थी 616 है और एक कक्षा में 28 विद्यार्थी है, तो कितना कक्षा की जरूरत पड़ेगा। तो इसको अमूमन डायरेक्ट निकालना चाहिए 28 बटा, मतलब 28 भागा 616 ऐसे करके निकालना चाहिए। लेकिन ये विद्यार्थी क्या क्या ई जोड़ा है, एक बच्चा के लिए 28, ठीक है। तो 10 बच्चा के लिए 228, सॉरी 10 कक्षा के लिए 228, फिर 10 कक्षा के लिए 228, 280, 280, 560, फिर 2 के लिए 56, 16। इसका कैलकुलेशन सही है, लेकिन ये क्या क्या है, ये जोड़ विधि पे विभाजन कर दिया है। कौन विधि विभाजन किया है? जोड़ विधि पे। कैसे जोड़ विधि पे क्या है वो देख लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि तीन टॉफ़ी हमको देना है, टोटल मेरे पास 18 टॉफ़ी है, ठीक है। तो कितना बच्चा में जाएगा, तो आप जल्द झट से बोलिएगा 6 बच्चा में। लेकिन ये क्या किया, एक बच्चा को 3 देंगे, फिर एक बच्चा को 3 देंगे, फिर एक बच्चा को 3 देंगे, इसको 18 टॉफ़ी ख़त्म करना है। तो ऐसे ऐसे छठा पोजीशन पे आएगा तब इसको 18 आएगा। तो हम भागा दे के भी निकाल सकते हैं और जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या घटाव करके भी निकाल। तो ये क्या किया है, ये किया है, ये जोड़ वाला पे किया है। किस पे किया? एक विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजित वितरण का नियम किया है। इसके बाद एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग लंबाई की होती है, क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। जिसका अलग अलग भुजा की लंबाई होगा उसका विषमबाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर होगा, 2 भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सब भुजा बराबर होगा तो विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसे होगा, एक भुजा 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज। लेकिन इसका आंसर क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। इसके सभी भुजा अलग अलग है। इसके बाद 37 नंबर में कह रहा है 31 से 60 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो लिखना है। देखिए 31 से जो है 31 से 60 के बीच में हमको कह रहा है, 31 से 60 के बीच में कह रहा है। तो 31 भी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो खुद और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे। तो इसके अलावा हम देखें तो क्या क्या है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 भी है। लेकिन 61 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बीच का कह रहा है। तो ये सब को हम जोड़ के देख लेंगे कितना आ रहा है। इसको हम लोग देखेंगे तो 280 आएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि 201 के पूर्ववर्ती, 201 के पूर्ववर्ती क्या है? 200 हो जाएगा, एक घटा देंगे। और 47 81, 47 81 का परवर्ती मतलब 1 प्लस 47 82, इसका मतलब गुणनफल क्या होगा? अब देखिए गुणनफल क्या होगा, यहाँ लास्ट में 2 ठो जीरो है, 2 ठो हम देखेंगे किस में 2 ठो जीरो है। गुणा में 2 ठो जीरो आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, होगा तो यही दोनों। अब ये लास्ट में क्या है? लास्ट में 2 है, 2 दूना 4, यहाँ 4 होगा ना मल्टीप्लाई, यहाँ लास्ट में यहाँ 4 है तो ये मार देंगे। देखिए गुना करने में समय लगता है ना, वैसे इजी गुना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हमको क्विक दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दुनिया बहुत फास्ट है, ठीक है। आप जो सोचिएगा हमको पूरा सेव कर कर के बनाना है तो टाइम नहीं है, ठीक। 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सीट लगा के देखिएगा, 150 क्वेश्चन में जितना समय मिलता है वो नहीं बन पाता है। तो आपको कहीं ना कहीं समय बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है, जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने में ये करता है, तो वर्गीकरण है, ठीक। इसके बाद है
विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है, क्योंकि भाग की समस्या दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है, गलत, ये नहीं होगा। भाग की समस्या को हल करने को कोई औपचारिक कलन विधि नहीं है, गलत, ये है। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी, हाँ ये सही है, और विद्यार्थी भाग पसंद नहीं करते, ये ऐसा कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद है दूसरी कक्षा का अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी, जैसे हम लोग जोड़ घटक बताते हैं बच्चा को, 2 जोड़ 3 कितना हुआ नहीं पता चलता, हम बोलते हैं मान चलो तुम्हारे पास तो 2 टॉफ़ी है और हम और 2 टॉफ़ी दे दी, कितना टॉफ़ी हो गया, तो 4 टॉफ़ी, ऐसे बता देता है। लेकिन वही अगर कॉपी में देते हैं 2 जोड़ 2 तो नहीं बता पाता है। तो ये क्यों, तो बच्चा जो अमूर्त गणितीय प्रतीकों के लिए तैयार नहीं है अभी, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ, 2। ठीक, इसके बाद है 42 में कह रहा है तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो वह इतना लिखा। वह किसको इंगित करता है, वह किसको इंगित करता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो गणित में अयोग्य है, गणित में कमजोर है या शरारती है, नहीं। बोलिए ना, बच्चा को निगेटिव बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, बच्चा किसी को मार क्यों न दिए, कुछ क्यों न करे, चाहे नहीं पढ़े, बच्चा को गलत बोलना ही नहीं है, तो उसे स्थानीय मान की अवधारणा समझने में सहायक नहीं होता है। ठीक, इसके बाद है भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये कह रहा सत्य नहीं है, भिन्न जो है एक पूर्ण का वह निरूपक जो एक से बड़ा है, नहीं, ऐसा था ना कि भिन्न उसको पूर्ण करता जो हमेशा एक से बड़ा है, 1/2 भी तो भिन्न है, ये एक से बड़ा कहाँ है। इसके बाद है राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है। देखिए राधा जो है 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, कितना, सोम बुध शुक्रवार को, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों दिन इतना था चलती, या तो 3 जोड़ देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 दिया 15, ठीक है। इसके बाद 5 दूना 10, 1 11, फिर 7 21, 1 22, यहाँ हो गया 7 21, 1 22, 3 दूना 6, गलत हो गया क्या, मल्टीप्लाई नहीं, 5 दिया 15, 5 दिया 15 5, हाँ से लिखते हैं, गलत हो गया, 1 सेकेंड, फिर से यहाँ कह रहा है 3 kg 3 किलोमीटर 725 मीटर गुना 3, 5 दिया 15 को 5, हाँ से लिख, 3 दूना 6, 1 7, ठीक, फिर 7 दिया 21, 21 हो गया। अब 1 पॉइंट बचा था और यहाँ 3 दिया 9, 9 है 200 मीटर है, ये 2 इस साइड आ जाएगा, 9 10 11, 11.175 आया, 11.175। इसके बाद जबकि मंगल बृहस्पति को वह प्रतिदिन इतना ही चलता है, तो मंगल बृहस्पति को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे हम लोग। ठीक, तो देख लीजिए क्या आंसर आता है, वो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद ये कह रहा है जैस्मीन ने कहा कि एक आयत के विपरीत भुजा के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में विपरीत भुजा के 2 युग्म समांतर होते हैं, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज भी है। तो वो क्या, वो रिलेशन स्थापित कर दिया कि आयत में भी ऊपर नीचे का भुजा समांतर होता है, वर्ग में भी ऊपर नीचे का भुजा समांतर होता है, तो क्या हम इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, बिल्कुल, संबंधों को समझ कर दिया। इसके बाद कह रहा है 46 में कह रहा है अंकों 5 9 0 2 8 और 6 को बिना पुनरावृत्ति के 6 अंक बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 9 8 6 5 2 0 लिख दिए। इसको सबसे छोटा क्या बनेगा, सबसे छोटा को लिखिए, लेकिन 0 बाद में लिखेंगे, 2 सबसे छोटा है, 0 2 5 6 8 9, ठीक है, यहाँ लिख दिए। इसका योग कर रहा है, योग कर जोड़ेंगे, 0 9 9 8 2 10, 6 5 11 12, ये 6 5 11 12 12 8 1 9 9 10 11 11 92 209, 11 92 209 किसमें, 11 92 209 ऑप्शन नंबर बी में, 11 92 209, ठीक है। इसके बाद है पैटर्न इतना में लुप्त क्या है। देखिए पैटर्न इतना में अगर हमको लुप्त हम खोजने जाए पैटर्न में, तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ देखिए
अगर हम यहाँ दो दो का अंतर हम ले रहे हैं, दो दो का, यहाँ 8 है, ये इसमें अगर हम ऑप्शन में 20 उठाए, 4 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, फर्स्ट में जो है क्या है ना 4 और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बनाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेशन प्रोसेस लगी और यूनिटी जो लगी तो वो आ गया। 4 अंक, इसको नेक्स्ट है 4 अंकों के बाद न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज हो। 6 7 और 4 का गुणज कौन है? देखिए 4 का गुणज वो रहता है जो इकाई और दहाई, यहाँ लास्ट शुरू से 2 अंक, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई 4 से कटे, वो 4 से कटेगा। देखिए इकाई 0 6 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, चले हाँ ठीक। 0 8 4 से कटेगा, ये कटेगा 0 4, ये कटेगा, हाँ डबल 0 भी कट सकता है, ये 0 2 नहीं कटेगा, बचा किसमें पेच, इसमें फंस गया। और 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है? 3 और 2 से कटना चाहिए। 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है? 3 और 2 से कटना चाहिए। 3 से कौन कटेगा? 3 का भाज्यता नियम क्या है? सबको जोड़ देंगे, 8 1 9, 9 3 से कटता है, इसलिए 1 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 48। निम्नलिखित में से किस एक निश्चित राशि होती, लंबाई निश्चित होती है? लंबाई निश्चित किसका होता है? लंबाई निश्चित किसका होता है? रेखा किसको होता है? रेखा इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं, तो उसको रेखा कहते हैं। किरण एक साइड फिक्स होता है, इधर कितना बढ़ सकता है, लेकिन रेखाखंड दोनों साइड फिक्स होता है। यह क्या है? निश्चित लंबाई रेखाखंड का है, ठीक। इसके बाद करा गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, बच्चा उसमें अधिक सोच सकता है, ठीक। मुक्त सिरा वाला प्रश्न बच्चा अधिक सोच सकता है, तो आलोचनात्मक सिंगत क्या होगा? विकास होगा। उत्तर पुस्तक नहीं दिए होते हैं, गलत। हल समय का अधिक समय लगता है हल करने में, नहीं, गलत। नकल करने में आसानी नहीं हुआ, गलत। बच्चा को आलोचनात्मक चिंतन, मतलब बच्चा को क्रिटिकल थिंकिंग करने में अधिक गति रहेगा, ये इसलिए। इसलिए आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंकड़ों का प्रबंधन करना कौन सा सही रहेगा? बच्चा को हम क्या श्रेणी में बांटेंगे उसके लिए? नहीं, गलत, बताए थे, नहीं करना है। संपूर्ण भाग की तुलना में उपयोग किया जाए तो आंकड़ों के अलग प्रदर्शन विधि आसानी होता है, जबकि आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी होती है। एक दंड आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंकड़ों के अलग को प्रदर्शन करने में, समझाने में बहुत आसानी होती है, जबकि आंकड़ों का रुझान तुलनात्मक दिखानी होती है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के ब्लॉक को 2 मीटर 35 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वहाँ पर ले भट्टे में बनाया जाए, कितना भट्टा बनेगा? देखिए यह क्या, यहाँ क्या है, एक सेकेंड, यहाँ है 8 गुना 70 गुना 40, ठीक है। इसको डिवाइड कर, जैसे मान चलो ये करा 16 टॉफी है, उसको हम दो टॉफी कितने बच्चे में बांटेंगे? तो यही करा, ये 8 इंच लंबाई 70 से चौड़ाई, इतना से बॉक्स है, मतलब लकड़ी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो वही क्षेत्रफल करा। अब करा उससे छोटा बॉक्स बनाएंगे जो 2 मीटर 35 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप का हो, वो कितना बॉक्स बनेगा? तो 2 मीटर है, 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 गुना 8, इसका क्या हुआ 35 गुना 70, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक है। 35 गुना 70, 8 पंचे 40। इसके बाद करा 5 9 10 से 1 0 कट गया, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या बचा, कहीं गलत तो नहीं हो गया? 8 70 40, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, यहाँ भी 8 मीटर है ना, इसको भी 100 से करेंगे ना, हाँ 100 से करेंगे, ये जीरो कट गया, इसको करेंगे 4 1 0 40, आंसर 40 होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक बच्चे ने प्रश्न हल किया, इतना को वो ये सामने जोड़ दिया, ये 1 1 को जोड़ दिया, ये 2 3 को जोड़ दिया, 5 कर दिया, ये क्या कर दिया, ये जैसे जनरल जोड़ हम कहते हैं 2 + 3 5, वो ऐसे ही कर दिया। ये क्या किया, बच्चे ने प्राकृतिक जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ के साथ विस्तार कर दिया, जो कि गलत है। इसके बाद कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कम्युनिकेशन सोच के महत्व को बढ़ावा क्यों देती है? क्योंकि ये AI लर्निंग डेटा साइंस है। क्योंकि ये शिक्षक स्थान लेगा? नहीं। ये स्कूल में सबसे कठिन पहलू? नहीं। ये मानव अस्तित्व के मूलभूत है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए 55। इसके करा हम बोले ना, हमेशा बच्चा को उच्च रखना है। राष्ट्रीय
चर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान इंगित करना है, जिससे स्मरण और गहन एल्गोरिथम बढ़ाना। गणितीय तर्क विचार, सही उत्तर के लिए एकमात्र दे नहीं, सही उत्तर के लिए गणितीय तर्क विचार। स्मरण नहीं, बोले ना रोट मेमोराइजेशन नहीं, रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, ऐसा नहीं करना। गणितीय तर्क विचार, हाँ, ऑप्शन नंबर केवल बी। ठीक, इसके बाद 56 में करा, हाँ देखिए, बच्चा में गणित सिखाने के लिए फैक्ट है, याद कर लीजिए। बच्चा में गणित सिखाने के लिए टेसेलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, टेसेलेशन विधि, ये याद कर लीजिए। इसके बाद ये बनाने वाला आप लोग बना ही सकते हैं। इसका हम अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा? इसका एलसीएम 8 में 16, 8 24, 8 को 32, 8 में 40, 8 7 56, हाँ इसका 56, 8 7 56, यहाँ 8 में कटा, 8 चौको 32 प्लस 14 14 28 42 14 14 28 42 14 चौको 56, 4 5 चौको 20 माइनस 7 7 49, ये हो गया। पहले इसको जोड़िए, 52 में से 49 गया, 52 में से 49 गया, 50 50 52 3/56, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से समित, समित किसको कहते हैं? समित करा, जैसे मान चलिए एच लिखे, इसको हम इधर से भी काटे, जैसे इधर से काटे सेम इधर से उल्टा देंगे तो बराबर आएगा। जैसे हम एच को अगर बीचों बीच हम काटे, इसको उल्टा देंगे इधर बराबर आएगा। ठीक है। और एच को हम ऐसे ऐसे अगर काटे, हम ऐसे बीच से अगर काटे, ऐसे उल्टा दें तो ये बराबर आएगा। तो ये समित कौन है? ये 3, ये समित कौन है? ये 3। इस बात निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो ये मैथ से संबंधित है, ये भी संबंधित, ये चरक संहिता भारतीय है लेकिन गणित से संबंधित नहीं है, ये जड़ी बूटी मेडिकल साइंस से संबंधित है। ठीक है। एक बार 60 नंबर लास्ट, 60 नंबर में कह रहा है क्या कि इतना को 5 और 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या है? 5 का स्थानीय मान, 5 में कितना जीरो हो जाएगा? 5 के बाद कितना संख्या? 4 ठो, तो 5 के बाद 4 ठो संख्या। 7 के बाद कितना है? 70। तो हमको पते है यहाँ क्या हो जाएगा? 70 है ना, 70, हाँ। इसके बाद 0, 10 में 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 4, 4 9 30, 4 9 30 कहाँ है? मतलब 4 9 930, इसके 4 ठो जीरो है ना, हाँ, 4 9 930, 4 9 930 किसमें? इसमें। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए हम समझ रहे हैं, हम थोड़ा फास्ट बता दिए और जल्दी बता दिए। हम इसलिए बताएं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बेनिफिट हो, एग्ज़ाम इसी तरह सोचे। अगर ये प्रोसेस अच्छा नहीं है तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा धीरे से बताने के लिए, तो हम धीरे से बता देंगे। ठीक है। आज हम मैथ किए हैं, देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ विस्तृत करेंगे। थैंक यू।